हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले, यानी जो हिंदी मीडियम से उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा जो 2024 के लिए देने जा रहे हैं बच्चे। काफ़ी कमेंट आए थे उन बच्चों के भी कि सर आप इंग्लिश मीडियम को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हिंदी मीडियम को अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि कुछ टाइम 2-4 दिन रुक जाइए, फिर आपके लिए भी हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ उस वीडियो को देख लें ताकि उनको पेपर में अच्छे अंक मिल सकें, अच्छा स्कोर वो अपना कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, सभी इस वीडियो को देखें। इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले तो आप देख लें उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, भौतिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है। ये जो प्रश्न पत्र मैंने बनाया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो न्यू पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग बनाया है। सारा जो आपको मिलेगा इसमें क्वेश्चन जो मिलेंगे सब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विस्थापन धारा को समझाइए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, बूस्टर के नियमों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर मॉडल में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रतिरोध के समांतर संयोजन के मामले में समकक्ष प्रतिरोध के लिए जो घटना होती है, यानी जो आप सूत्र लिखेंगे उसके बारे में आप बताएं। ठीक है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख करना है आपको। विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसकी सहायता से किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या ज्ञात कीजिए। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा, इसको आपने बताना है। ठीक है, आगे देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाइजेन के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करें और स्नेल के नियम को व्युत्पन्न करें। यानी स्नेल का नियम क्या होता है, हाइजीन के सिद्धांत के आधार पर पहले आपको अपवर्तन की व्याख्या करनी है और स्नेल का नियम क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, 9वां प्रश्न आप देखेंगे, बायो शेवार्ट के नियम की व्याख्या करें। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। 9वें क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चनों को आपको तैयारी करनी है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं आप, तो क्या आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्तमान संवेदनशीलता से क्या समझते हैं। ठीक है, आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्नों का थोड़ा मिसटाइप हो गया ये। परिपथ आरेख की सहायता से इसे दर्शाइए। गतिमान कुंडली में गैल्वेनोमीटर को दिए गए परास सिक्के से वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, गणितीय रूप में उसका सूत्र लिखना है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है आपको ये भी बताना है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, और गेट एंड और गेट पर एंड और नोट गेट के साथ कैसे बनाया जा सकता है। और गेट को एंड गेट और नोट गेट के साथ कैसे बनाया जाता है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की व्याख्या करें। इसका डिप्लेशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। आगे देखेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है आपको। आगे देखेंगे, विद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम के उल्लेख कीजिए और इसके निकट किसी बिंदु पर अपरिमित रूप से लंबे आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, परिपथ आरेख की सहायता से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन डायोड की कार्यप्रणाली क्या है उसको आपको समझाना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में धारा घनत्व और अपवाह वेग का क्या अर्थ है, इसको आपको बताना है। बायो शेवार्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और दो समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र दीजिए। वॉट रहित धारा क्या होती है, इसको आप बताना है। वॉटलेस करंट जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण बताने हैं आपको।
उसके बाद देखेंगे फेराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे आपको क्या करना है, समझाना है। हालांकि ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आपका नहीं आएगा, इसको रहने दीजिएगा, आगे आगे वाला पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये टाइपिंग मैंने करा था तो इसमें इंक्लूड कर दिया 2 क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था। आप देख लेना अगर देखना चाहेंगे तो, पर आपका ये टॉपिक ट्रांसफार्मर वाला नहीं आएगा। पदार्थ अंगों और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की व्याख्या करें। डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़िएगा नहीं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई तथा दिशा दोनों को लिखना है, यानी इसकी यूनिट को बताना है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी आपको बतानी है। किसी चालक तार के लिए विद्युत धारा और बहाव वेग, यानी जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस संबंध रिलेशन रहेगा, यानी आई और वी डी के बीच में जो आपका रिलेशन रहता है वो आपको बताना है, एन ई वी डी करके होता है वो। नोर गेटों का प्रयोग करके और एंड और नोट गेट कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको बताना है। एक परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, इसको आपको बताना है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी का क्या व्यंजक होगा ये आप बताएंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चनों की आप तैयारी कर लीजिए और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा उसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपके लिए और लेके आऊँगा। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम आते हैं तब तक मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, जिन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस पे लग जाना है। इनके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, तो चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।